आगामी दिनों के अंदर हम लोग राजस्थान के अंदर महापुरुषों पे और महाराणा प्रताप से लेकर और हमारा ये प्रयास होगा कि भरतपुर में गोखला जाट से लेकर डच 84 कोस से लेकर बीकानेर के अंदर आओ बीकाजी का पैनोरमा प्रारंभ कर रहे हैं। हम आपके यहाँ कोलायत के अंदर कपिल मुनि पे भी काम करने वाले हैं। हम राव चंद्रसेन पे जोधपुर पे पहली बार एक पैनोरमा का निर्माण का काम प्रारंभ करेंगे और मानगढ़ को हम विश्व स्तरीय एक पर्यटन केंद्र वनवासी और जनजाति के लिए विकसित करने की दिशा में हम लोग काम प्रारंभ कर रहे हैं। हम हमारे राजस्थान के अंदर जितने महापुरुष हैं और जो हमारे इतिहास के पुरुष हैं उन सब के जीवन को आम आदमी को उपलब्ध कराने की दिशा में हम लोगों ने योजनाबद्ध से काम प्रारंभ कर दिया। सर, इसके अलावा राजस्थान की संस्कृति और धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए वो निश्चित रूप से हमारा ये कहना है कि महापुरुष से जुड़ा हुआ जितना साहित्य है, इतिहास है, वो आम आदमी के पढ़ने के लिए आए, आम आदमी को जानकारी उसकी प्राप्त हो जाए और उससे गौरव की एक अनुभूति का भाव हो, वो हमारा जीवन का अंग बनना चाहिए। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बात जीवन के अंग की आपने की, राजस्थानी भाषा को लेकर काफ़ी कुछ आप इमोशनल भी दिखे आज, गुजिया और नमकीन को लेकर, क्योंकि आप मैंने एक सामान्य वे में उनको समझाया है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। उस दिशा में हम सब लोग सहमत हैं और इस दिशा के अंदर मेरा ये कहना है हर विषय के साथ में रख कर के बात तो शुरू करो। अपनी प्रभावी रूप से बात कैसे कह सकते हो? अगर जबान से नहीं बोल सकते तो ज़रा भुजिए को इधर करके कर लो, क्या दिक्कत की बात है? परंतु राजस्थानी भाषा को समझाना पड़ेगा। राजस्थानी भाषा के बिना राजस्थान का इतिहास अधूरा है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसको समझा नहीं जा सकता। हमारी सूरता, और अगर महाराणा प्रताप की सूरता की बात करते हैं तो राजस्थानी भाषा को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मैं बीकानेर पे पैनोरमा का निर्माण करता हूँ, मैं राव बीकाजी पे काम करता हूँ, या मैं यहाँ के जो सूर और वीरों पे काम करूँगा, मैं अगर मान लीजिए करण सिंह फर्स्ट पे अगर मैं काम करना चाहता हूँ तो मुझे राजस्थानी में ही वो सब उपलब्ध होने वाला है। राजस्थानी हमारी आत्मा है, शरीर में खून का जितना महत्व है उतना राजस्थानी का है। अब सरकार का अंग भी लगता है कि इस बार राजस्थानी भाषा को राजस्थान में भी दर्जा दिया जा सकता है, केंद्र का मसला। हम सकारात्मक रूप से इस पर विचार कर रहे हैं, अपनी बात को कहेंगे। राजस्थानी भाषा को मान्यता हर हालत में मिलनी चाहिए, क्योंकि राजस्थानी भाषा में जो ऊर्जा है, जैसा कि मैंने उदाहरणों से अभी स्पष्ट भी किया था, तो राजस्थानी सचमुच बहुत अच्छी भाषा है। और ये तो राजनीति का ही मामला होगा जो अभी तक मान्यता नहीं मिली, पर हमारा तो विचार यही है कि इसको मान्यता जल्दी मिल जाए। रोटरी क्लब पिछले 9 सालों से लगातार राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय राजस्थानी भाषा पुरस्कार समारोह आयोजित करता आ रहा है। उसमें जिन लेखकों ने राजस्थानी भाषा के लिए अपना योगदान दिया है उनको हम एक 51,000 रुपये का शिखर पुरस्कार और गद्य और पद्य के लिए अलग अलग पुरस्कार हम लोग देते आए हैं। तो ये हमारी रोटरी ने उचित समझा कि अलग अलग भाषाओं के लिए सब अपना काम करते हैं, तो क्यों ना हम भी राजस्थानी भाषा के लिए काम करें। और हमारा उद्देश्य यही है कि 8वीं अनुसूची में जब तक राजस्थानी भाषाओं को सम्मिलित नहीं किया जाए तब तक हमारा प्रयास जो है इसी तरह का जारी रहेगा। आज हमारे बीच श्रीमान ओंकार सिंह जी लखावत साहब, जो कि राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, वो आज के चीफ गेस्ट है। और राजस्थान का जो शिखर पुरस्कार है वो हम लोगों ने आज मदन जी केवलिया को दिया और हम इसी प्रकार का पुरस्कार आगे भी जारी रखेंगे। बहुत अच्छी भारी तादाद में साहित्यकार और पत्रकार बंधु हमारे भी सम्मिलित रहे और कार्यक्रम बहुत सफल रहा। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद। इस प्रकार के कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी किए जाएंगे, राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के साथ। पहले यहाँ बीकानेर के लेवल पर यदि हो जाए तो उसके बाद हम ग्रामीण में भी, गांव में भी जाकर इस तरह के प्रोग्राम करने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे, ताकि जन जन तक ये जन आंदोलन बन जाए और राजस्थानी भाषा को हम आखिरकार मान्यता दिला कर रहे हैं।